प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार का नारा खूब चला। पानीपत में तिगुनी रफ्तार दिखा रहे जनता से जुड़े कुछ सरकारी विभागों के विकास की क्वालिटी पर अब सवाल उठने लगे हैं। नगर निगम के अलावा HSVP अथॉरिटी की बात करें तो अब भी यहां लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिली है। अथॉरिटी की ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन होने और यहां राइट टू सर्विस एक्ट लागू होने के बाद भी लोग परेशान हैं। मरता क्या ना करता, आप समझ जाए। हरियाणा में बीजेपी सरकार को तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है और अब तो 13 महीने हो गए, एक साल से भी ज़्यादा। चूँकि तीसरी बार सरकार बनी थी इसी जगह पे जहाँ ये बीजेपी का आलीशान ऑफिस है, सेक्टर 13-17 कहते हैं। प्रधानमंत्री जी आए थे बीमा सखी योजना का शुभारंभ करने और मंच से प्रधानमंत्री ने हरियाणा के लोगों को बधाई दी थी कि तीसरी बार सरकार बनाई। व्यक्तिगत तौर पे आपका धन्यवाद करने आया हूँ और सरकार अब तिगुनी रफ्तार से काम करेगी। यही बात मुख्यमंत्री जी ने भी कही थी। हमारे साथ पानीपत जिले के बीजेपी जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट जी हैं। ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार थोड़ी मेरे को लगता है रफ्तार तो बड़ी है, लेकिन कुछ उस तरह की चीज़ें भी सामने आ गई हैं जिस तरफ पब्लिक का ध्यान अब जा रहा है। काम तेज़ी से हो रहे हैं लेकिन उसमें क्वालिटी सफ़र कर रही है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। नगर निगम की बात करूंगा, लाइटों को लेके आज भी मीडिया की सुर्खियां हैं। जहां जहां लाइटें लग रही हैं उनकी रोशनी कम है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। सरकार हर तरह से चाक चौबंद है, हर व्यवस्था को पे नज़र बना के रखती है और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर डेली रिपोर्ट लेते हैं, संगठन से भी लेते हैं, सरकार से भी लेते हैं, प्रशासन से भी लेते हैं। हर महीने जिलाध्यक्षों की बैठक होती है, विधायकों की अलग बैठक होती है और जो हम उनको कोई बात कहते हैं तो उस बात पर वो सिरे भी चढ़ती है और शिकायतों का निवारण भी होता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, क्वालिटी घटिया है, क्वालिटी सही है, उसके लिए पैरामीटर्स हैं। अब लैब हैं, लैब के अंदर जांच होती है। जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो उसके सैंपल भरे जाते हैं, उनकी भुगतान भी रोका जाता है कॉरपोरेशन से। मेरी 2-3 दिन पहले भी कमिश्नर से बात हो रही थी कि पानीपत नगर निगम में कोई कमिश्नर टिकता नहीं था। आपके सामने, आप तो सीनियर डिप्टी मेयर भी रहे हैं, कोई कमिश्नर टिकता नहीं था क्योंकि वर्क कल्चर नहीं थी, भ्रष्टाचार का शोर, बद इंतजामिया। आप तो खुद सीनियर डिप्टी मेयर रहे हैं। ये कमिश्नर, मौजूदा कमिश्नर मेरे को नए प्रयोग कर रहे हैं, बीजेपी की तरह नए प्रयोग कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम को सुधारने में दिक्कत है थोड़ा सा। जो कंप्लेंट्स शिकायत आज मिलती है सरकार को, प्रशासन को, उस शिकायत पर 100% कार्रवाई होती है और बचाव का कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको इस सरकार की एक इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के लिए किसी प्रकार की कोई जगह नहीं है। हुडा सेक्टर्स की अथॉरिटी की बात करें, HSVP की, सरकार ने 14 के 16 ऑनलाइन सेवाएं कर दिया। राइट टू सर्विस एक्ट लागू है, अथॉरिटी की सेवाओं पर राइट टू सर्विस एक्ट लागू है, लेकिन अभी भी मैंने बहुत लोगों से बात की, भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं। क्या होता है ये ना, इस पर एक बहुत लंबी डिबेट की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार का सब्जेक्ट है, अव्यवस्थाओं का सब्जेक्ट है, ये एक बहस का विषय है। लेकिन मैं जो सरकार की मंशा की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार ने लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और माननीय मनोहर लाल जी ने जो इस हरियाणा को बनाने की जो नींव तैयार करी, उस नींव पर जो एक भव्य महल बन रहा है। आप ये देखिए कि किस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, किस प्रकार से सब कुछ ऑनलाइन व्यवस्थाएं खड़ी हो रही हैं। आज आम आदमी अगर पीड़ित है, परेशान है, तो उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ऑप्शंस हैं, ग्रीवेंस कमेटी के ऑप्शंस है, CM विंडो की ऑप्शन है, समाधान शिविर का ऑप्शन है। हर सोमवार और वीरवार समाधान शिविर लग रहा है। समाधान शिविर में शिकायतें आती हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठते हैं, ग्रीवेंस लोग भी बैठते हैं और उनको निराकरण हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, लोग सुनेंगे आपको, जो आप जवाब देंगे। मेरे को ये भी खबर है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अवैध कॉलोनियाँ पानीपत के आसपास अभी भी कट रही हैं। अवैध कॉलोनियाँ बस कटनी नहीं चाहिए, अवैध कॉलोनियाँ बसनी नहीं चाहिए, क्योंकि अवैध कॉलोनियाँ नासूर हैं। लेकिन दूसरी तरफ व्यवस्थाएं क्या हैं? पानीपत एक इंडस्ट्रियल हब होने के कारण, औद्योगिक नगरी होने के कारण यहाँ पर एक गरीब मजदूर आकर अपनी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है तो मतलब 100-200 1000 2-2000 रुपये के जोड़कर, मतलब कहीं कॉलोनाइज़र जो है, किसी की ज़मीन पड़ी है, पुराना प्लॉट पड़ा है या एग्रीकल्चर लैंड है, उसने वहाँ पर उसको 50 गज का मकान दे दिया, 100 गज का मकान दे दिया। हालांकि वो रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही वहाँ पे, उन्होंने फुल पेमेंट एग्रीमेंट पे उसको मकान दे दिया, भाई तू यहाँ पे मकान को बना ले।
अब वो मकान बना लेता है वहाँ। पहले तो प्रशासन को, हम सबको ये चाहिए कि हमें वो मकान नहीं बनने देना चाहिए। हमें लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। बिहार में बम्पर जीत हुई है एनडी की, बम्पर, और बीजेपी सबसे स्टेक होल्डर है, सबसे बड़ी। मेरे से भी किसी ने फोन किया, दुष्यंत भट्ट कौन है पानी में, मैंने कहा जिला अध्यक्ष, कहते हैं उनका नाम आ रहा है, उन्होंने ट्रेनें भर के बिहार के लोगों को वोट डलवाने भेजा। आपकी बहुत चर्चा हो रही है, ये आइडिया कहाँ से आया? देखो ऐसा है, जो लोग ये बकवास करते हैं, वोट चोरी की बात करते हैं, वोट चोरी होगी, फलाना हो गया, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी है ये। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज से नहीं, पिछले 1 साल से इस बिहार चुनाव को लेकर, जैसे हमने हरियाणा विधानसभा का, हम कहते हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कहते हैं, जब हम एक चुनाव जीतते हैं तो दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। जैसे हरियाणा का चुनाव हुआ तो हमें पता था बिहार का चुनाव है। बिहार के चुनाव के को मद्देनजर रखते हुए हमारी गठित टीम में, जो बिहार के पानीपत नहीं, 7 ऐसे ज़िले थे पानीपत के, 14 ज़िले, जिनके अंदर प्रवासी मजदूर बहुत रहते हैं। हमारा अपना नेटवर्क था, हमने उनका डाटा कलेक्ट करना शुरू किया। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।